श्री दत्तात्रेय जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दत्तात्रेय भगवान विष्णु के ही महायोगीश्वर दत्तात्रेय जी भगवान विष्णु के अवतार हैं। इनका अवतरण मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को प्रदोष काल में हुआ था। अतः इस दिन बड़े समारोह से दत्तात्रेय जयंती का उत्सव मनाया जाता है। श्रीमद्भागवत में आया है कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महर्षि अत्रि के तप करने पर दत्तो मया हमति यद भगवानम सदत्तः, मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। श्री विष्णु ने ऐसा कहने से भगवान विष्णु ही अत्रि के पुत्र के रूप में अवतरित हुए और दत्त कहलाए। अत्रि पुत्र होने से ये आत्रेय कहलाए और दत्त और आत्रेय के संयोग से इनका दत्तात्रेय नाम प्रसिद्ध हो गया। इनकी माता का नाम अनुसुईया है जो सती शिरोमणि हैं तथा उनका पातिव्रत्य अर्थात पतिव्रत संसार में प्रसिद्ध है। इसमें एक बार की बात है कि श्री लक्ष्मी जी, श्री सती जी और श्री सरस्वती देवी जी को अपने पतिव्रत्य पर अत्यंत गर्व हो गया। भगवान को अपने भक्त का अभिमान सहन नहीं होता। तब उन्होंने एक अद्भुत लीला करने की सोची। भक्तवत्सल भगवान ने देवर्षि नारद के मन में प्रेरणा उत्पन्न की। नारद जी घूमते घूमते देवलोक पहुँचे और तीनों देवियों के पास बारी बारी जाकर कहा, अत्रि पत्नी अनुसुईया के समक्ष आपका सतीत्व नगण्य है। तीनों देवियों ने अपने स्वामियों विष्णु, महेश और ब्रह्मा से देवर्षि नारद जी की यह बात बताई और उनसे अनुसुईया के पातिव्रत्य की परीक्षा करने को कहा। देवताओं ने बहुत समझाया परंतु उन देवियों के हठ के सामने उनकी एक न चली। अंततः साधुवेश बनाकर वे तीनों देव अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। अतिथियों को आया देख देवी अनुसुईया ने उन्हें प्रणाम कर अर्घ्य, फल, मूलादि अर्पित किए, किंतु वे बोले, हम लोग तब तक आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप निर्वस्त्र होकर हमारे समक्ष नहीं आएंगी। यह बात सुनकर प्रथम तो देवी अनुसुईया एकदम अवाक रह गईं, किंतु आतिथ्य धर्म की महिमा का लोप न हो जाए इस दृष्टि से उन्होंने नारायण श्रीहरि भगवान का ध्यान किया और अपने पतिदेव को स्मरण किया और इससे भगवान की लीला समझकर वे बोली, यदि मेरा पातिव्रत्य धर्म सत्य है, ये तीनों साधु 6-6 मास के शिशु हो जाएं। इतना कहना ही था कि तीनों देव 6 मास के शिशु होकर रुदन करने लगे। तब माता अनुसुईया ने उन्हें गोद में लेकर स्तनपान कराया और फिर पालने में झुलाने लगी। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो गया। इधर देवलोक में जब तीनों देव वापस न आए तो तीनों देवियां अत्यंत व्याकुल हो गई। फलतः नारद जी आए और उन्होंने संपूर्ण हाल सुनाया। तीनों देवियां अनुसुईया के पास आईं और उन्होंने क्षमा मांगी। देवी अनुसुईया ने अपने व्रत से तीनों देवों को पूर्ण कर दिया। इस प्रकार प्रसन्न होकर तीनों देवियों ने अनुसुईया से वर मांगने को कहा तो वे बोली, आप तीनों देव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हों। तथास्तु कहकर तीनों देव और देवियां अपने अपने लोक को चले गए। कालांतर में ये तीनों देव अनुसुईया के गर्भ से प्रकट हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा तथा विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ। इस प्रकार अत्रि तथा अनुसुईया के पुत्र में श्री दत्तात्रेय भगवान श्री विष्णु भगवान के ही अवतार हैं और इन्हीं के आविर्भाव की तिथि श्री दत्तात्रेय जयंती कहलाती है। भगवान दत्तात्रेय कृपा की मूर्ति कहे जाते हैं। परम भक्तवत्सल दत्तात्रेय जी भक्त के स्मरण करते ही उनके पास पहुंच जाते हैं, इसलिए उन्हें स्मृतिगामी तथा स्मृति मात्रानुवंता कहा गया है। वे श्री विद्या के परमाचार्य हैं। श्रीमद्भागवत आदि में यह भी कहा गया है कि उन्होंने 24 गुरुओं से शिक्षा पाई। भगवान दत्त जी के नाम पर संप्रदाय दक्षिण भारत में विशेष प्रसिद्ध है। गिरनार क्षेत्र श्री दत्तात्रेय का सिद्धपीठ है। दक्षिण भारत में इनके अनेक मंदिर हैं। इस दिन भगवान दत्तात्रेय के उद्देश्य से व्रत करने एवं उनके मंदिर में जाकर भगवान का पूजन करने का विशेष महत्व है। इस प्रकार से दत्तात्रेय जयंती जो कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा को प्रतिवर्ष आती है, वो श्री हरि भगवान विष्णु के ही साक्षात अवतार हैं।
अतः आप श्री सभी दत्तात्रेय भगवान का स्मरण करें और उन्हें इस प्रकार से जैसे भगवान विष्णु की पूजा की जाती है ठीक उसी प्रकार से उनकी पूजा करें। आप सभी को श्री दत्तात्रेय जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृपया इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को बताएं और इस प्रकार की जो ये एक अनूठी परंपरा हमने शुरू की है, इससे पहले शायद ही कहीं यह दिखी हो, तो आप सबसे विनती है कि कृपया इससे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आप सबके लिए नए नए विषयों के माध्यम से पूरी जानकारी, पूरी सत्यता, प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत की जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।